पाकिस्तान की तारीख में अदलिया को इतनी गालियां किसी ने पहले नहीं दी और हमला किसी ने नहीं किया। एक और जो हमला होने जा रहा है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो बहुत बड़ी बात है जिसकी तरफ मैंने बोल टेलीविज़न के ऊपर मैंने इशारा दिया और उन्होंने वो इशारा कैप्चर किया है और वो नशर भी किया पार्शली, वो मैं आपको बात बताऊंगा। कल से आगे अगर जाता है तो वो टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान एक बड़ा फसाद हो जाए, हाँ उनको मोदी से कहना पड़े कि यार कोई हमला शमला नहीं कर सकते, कोई और रफड़ नहीं डाल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत तेज़ दिन है पाकिस्तान में इवेंट्स के हवाले से। मैं वो सारी बातें जो आप सुन चुके हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ कल की तरह। जो बातें समझने की हैं और सुनने की हैं उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि पाकिस्तान में दुनिया की एक तारीख बनी थी जब शरीफों की पहली गवर्नमेंट थी। उस गवर्नमेंट के ज़माने में इन्होंने मुल्क की आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। कभी किसी आखिरी अदालत पे सिवाय हालत जंग के और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कभी हमला नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि किस अदालत पे हमला हुआ होगा, वह उस वक्त तो कोई इदारा भी महफूज नहीं था। तो अमन के ज़माने में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हुआ ये कि इन्होंने पंजाब हाउस में अपने बंदे बुलाए, कोई तकरीबन 600-700 बंदा, और उनको कीमे वाले नान, उस वक्त बिरयानी अभी इतनी आम नहीं हुई थी, वो खिलाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनके चढ़ाई कर दी। और अपने मतलब की जजमेंट लेने के लिए पहला काम ये कि मैं उस अदालत में उस वक्त मौजूद था, जस्टिस सज्जाद अली शाह की कोर्ट पर इन्होंने हमला किया। दूसरा काम ये किया कि ब्रीफ केस दे के इन्होंने असद अली केस एक था उसमें लोग भेजे जिन्होंने जाके बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बैठ के निकाल दिया। ये इस हद तक जाने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद और उससे पहले भी ये इनकी तारीख रही है। अब हुआ यूं कि डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया। डिप्टी स्पीकर का फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ। हमारी तरफ से हमने ब्रीफ किया था राजा बशारत, वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने पूरी कोशिश की बात करने की, लेकिन उनको बात करने की इजाज़त नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कोई हमला नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हमजा कुकड़ी को अपनी तरफ से ओथ दिलवा दी, एक शैम ओथ एडमिनिस्ट्रिंग सेरेमनी इन्होंने की। उस वक्त भी उन्होंने कोई हमला नहीं किया। रात को जब हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई तो उससे पंजाब के जो हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं उनको ब्रीफ़ करूं। असद उमर साहब ने भी उसमें ख़िताब किया और शाह महमूद साहब ने उसमें ख़िताब किया। मैंने जब ब्रीफिंग उनको दी उसके बाद ये तजवीज़ आई कि हम अभी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और वहाँ केस फाइल कर रहे हैं। उस वक्त भी उन्होंने कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच पे एतराज़ किया। और फिर ये हुआ कि हम वहाँ पे चले गए और फिर ये हुआ कि वो पिटीशन इंटरटेन होगी। अब ये रात की मैं बात कर रहा हूँ, वो 12-14 घंटे जो गुजरे, अगले दिन 9:30 बजे तक उन्होंने कोई हमला नहीं किया। जब समाअत शुरू होती है तो वो कोई हमला नहीं करते, और जब समाअत के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अगरचे उस पर एतराज़ात हैं उस फैसले पे कि उसको कुकड़ी को दोबारा चार्ज नहीं देना चाहिए था मुल्क के सबसे बड़े सूबे का, इसलिए कि ये 2 दफ़ा कहा जा चुका है कि वो वज़ीर आला नहीं बना, इसके बावजूद चार्ज देना है। लेकिन चूँकि अदालत का फ़ैसला है तो उस अदालत के फ़ैसले पे एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। जब उन्होंने ये कहा कि डिप्टी स्पीकर को बुलाओ, आके बताए जिस फ़ैसले के बारे में वो कह रहा था वो फ़ैसला कहाँ है, यानी वो जो जुमले बोल रहा था वो फ़ैसले में कहाँ लिखे हुए हैं, तो वो नहीं आया। डिप्टी स्पीकर डेयर डेविल ना आया और उन्होंने अपने वकील साहब भेज दिए। वकील साहब ने जब आके डिफेंड करने की कोशिश की, अदालत मुतमईन नहीं हुई और अदालत ने कहा कि मंडे वाले दिन आप वो सारा रिकॉर्ड लेके आप पेश हो जाएं। अब उसके बाद के जो वाक़यात हैं ताज़ा तरीन, मैं उनकी तरफ आपको लेके जाता हूँ। हुआ क्या, इनको ये आदत पड़ गई, इनके मुंह को खून लग गया। पाकिस्तान की तारीख में अदलिया को इतनी गालियाँ किसी ने पहले नहीं दी और हमला किसी ने नहीं किया। एक और जो हमला होने जा रहा है वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। वो बहुत बड़ी बात है जिसकी तरफ मैंने बोल टेलीविज़न के ऊपर मैंने इशारा दिया और उन्होंने वो इशारा कैप्चर किया है और वो नशर भी किया पार्शली, वो मैं आपको बात बताऊंगा। और हुआ ये कि जब ये बात सामने आ गई कि अदालत की रूलिंग आ सकती है कि ये आइन के मावरा है, दूसरी सूरत भी हो सकती है, हमें तो नहीं पता क्या है, तो उस वक्त उन्होंने ये हमला शुरू कर दिया। 11,000 से ज़्यादा उन्होंने ट्वीट्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से। एक बात, दूसरा वो कहते क्या हैं, कहते वो ये हैं कि उन्होंने फ़ौज को गालियां दी, उन्होंने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को गालियां दी, उन्होंने आर्मी चीफ को कॉल आउट किया बाय नेम, उन्होंने कॉल आउट किया
जो जर्नैल थे उनको, कोर कमांडर्स को उन्होंने कॉल आउट किया। सिर्फ नवाज शरीफ ने नहीं किया, उनके जलसों में ये जो दहशतगर्दी है वाले और फलाना जो है उसके पीछे क्या है वो वाले नारे लगाए गए। उसका उनको इनाम दिया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त अक़लियत में होने के बावजूद मरकज़ में भी हुकूमत है, और उनको 2 दफ़ा जितवाने के लिए सारा बंदोबस्त किया गया और उनकी हिमायत की गई सारी जगह से। तो जाहिर है जब गाली पे इनाम मिलेगा तो लोग जी भर के गालियां देंगे ताकि झोली भर के उनको इनाम मिले। ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर आज हम देखने जा रहे हैं कि आज से कुछ घंटे के बाद कल सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग होनी। अब हेयरिंग के हवाले से खदशात मैंने कहा था, मैं सबसे बड़ा खदशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा क्या हमला हो सकता है या नहीं, ये बुनियादी सवाल है। जिन्होंने पहले हमला किया था उनको इनाम मिला, वो सारे बरी हो गए। उनको इनाम मिला, वो सारे फिर इक़्तिदार में आ गए। जिन्होंने मुल्की इदारों पे, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके ऊपर जो हमले किए, उसका उनको फिर इनाम मिला है। ज़ाहिर है वो इनाम में इजाफे जोली भरने के लिए फिर इस मैदान में उतरे। अब गेम क्या हो रही है, उन्होंने जो शहबाज शरीफ है पहले चेरी ब्लॉसम को लॉन्च किया, वो है गुड कॉप। जब ये मतलब आया तो अब वो मरियम जो नाअहल है, बरज़मानत है, जो मुलज़िमा है, जिसने झूठ बोला कैलेबरी फ़ॉन्ट के बारे में, अभी वो ईजाद नहीं हुआ था और जो पैदा नहीं हुआ था बच्चा उसका नाम उसने रख दिया कैलेबरी फ़ॉन्ट, तो उसमें इस वक्त बैड कॉप का रोल करने के लिए उसको आगे भेजा गया। एक और रोल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल जो हो रहा है, ये मैंने बता दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट पे कल दोबारा हमला हो सकता है, ये मैं कंक्लूड करता हूँ। ये मैं सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ इदारों के लिए जो कहते हैं अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो हम उसको काना कर देंगे, नहीं तो बैंगा तो करेंगे। आप कल देखते हैं कि बैंगा होता है या बैंगन भी नहीं होता। अब दूसरा जो इसका पहलू है वो बहुत बड़ा है, वो मैं उस तरफ आपको लेके चलता हूँ कि जिन लोगों को नोटिस हुआ वो सिर्फ एक है मुतलका आदमी जिसने ये जजमेंट दी कि जी मैं रूल करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो लहरा रहा था, तो उसको बुलाया गया और रिकॉर्ड उसका तलब किया गया और उससे अलाइड रिकॉर्ड तलब किया गया। तो अभी खबर आई है कि जिन्होंने वो बरादरान यूसुफ, आपको याद है ना, तो बरादरान यूसुफ का जिस शख्सियत ने पंजाब में किरदार अदा किया है उसके बारे में ये खबर आई है कि वो कहते हैं कि जी अपने ख़त के बारे में मैं कल पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की सियासत में जो पहले शर्म गई, फिर हया गई, अब वफा गई, खून सफ़ेद हो गए, और जो डॉलर्स हैं वो अब बटुओं में, लिफाफों में, टोकरियों में नहीं आते, बोरियों में आ रहे हैं, बोरियों में बट रहे हैं, बोरियों में तकसीम हो रहे हैं। मुल्क, उसकी मैशत, लोग बर्बाद हैं। 22 करोड़ लोग बर्बाद हैं, 3 घराने आबाद हैं। यह है वो निज़ाम जिसको जमहूरियत कहा जा रहा है, यह है वो निज़ाम जिसकी हिमायत हो रही है, यह है वो निज़ाम जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हम एक ऐसी जगह पहुंच गए। आज एक बहुत बड़ा एनालिसिस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि आर्टिकल्स आए हैं, ग्लोबल आर्टिकल्स आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान बर्बादी के ब्रिंक के ऊपर पहुंच गया है। दूसरी जानिब जो मकबूजा फ़लस्तीन के जेरूसलम, जिसका पुराना उसके बाद उर्सलम नाम हुआ और बैतुल मुक़द्दस भी उसका फिर असली और बड़ा और मुस्तकिल नाम है, जिसके बारे में अहमदुद्दीन कासफ़ी साहब ने अपनी नात शरीफ में कहा था कि एक बार और तू यसरिब से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। उसके इमाम साहब ने कहा कि हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, और इमरान खान के लिए नेक इक़लीम कहते हैं सूबे को, सूबा पंजाब में उनको जो कामयाबी मिली उसके हवाले से, और नेक ख्वाहिशात, और पूरी मुस्लिम दुनिया और पूरी मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनी हैं वो कश्मीरी जो हैं वो सारे के सारे उम्मीद लगाए बैठे हैं जिस आदमी से, उसके बल्ले को रोकने के लिए सारे अल्ले तलल्ले बल्ले इकट्ठे हुए हैं। मैं कल फिर बात करने की कोशिश करूँगा। कल इम्पॉर्टेंट दिन है, और कल जो
पंजाब के अंदर स्पीकर की रूलिंग है, उसके ऊपर हियरिंग होनी है। कोशिश क्या हो रही है, इस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से लटका दिया जाए। एक उसका तरीका ये है कि कल 10-11 बजे दिन दरख्वास्त एक दी जाए और कहा जाए कि जनाब ये बेंच बड़ा कर दें। बेंच बनाना किस साइज़ का हो वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की प्रेरोगेटिव है, जजेस की भी प्रेरोगेटिव नहीं है। ये वहाँ उनके इंटरनल जो वर्किंग है उसका मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा ये है कि इन्होंने इसी बेंच ने हमारी हुकूमत को रुखसत किया था, उस वक्त ये बेंच बहुत अच्छा था, आज बेंच बहुत बुरा हो गया। तीसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल से आगे अगर जाता है तो वो टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान एक बड़ा फसाद हो जाए। हाँ, उनको मोदी से कहना पड़े कि यार कोई हमला शमला नहीं कर सकते, कोई और रफड़ नहीं डाल सकते। हुए ना पहले पठानकोट में क्या हुआ था, जिसका पर्चा गुजरांवाला में हुआ था, आधी बात रह गई है, कल कर दूंगा। खुश रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।